Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 25. Some interesting facts about tigers. Tigers are very good swimmers. They hunt alone at night. Tigers can easily jump over 5 meters in length. Its habitat or home in the wild forest. Can a tiger do all the above in a zoo? तो ये लास्ट वाली वर्कशीट 24 में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन बताई थी आपको इस पोएम की, ए टाइगर इन द जू। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आप उस वर्कशीट को देख सकते हैं, वर्कशीट 24 उस वीडियो को देख सकते हैं जो कि मैंने वर्कशीट 24 पे बनाई थी। तो आज हम इस वर्कशीट में क्या करेंगे, लास्ट वीक you answered some questions related to the given poem. This week we will learn about some poetic devices used by the poet. तो इस वर्कशीट में हम पोइटिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पोइटिक डिवाइसेस क्या होती हैं बच्चों? जो हम हिंदी की पोएम्स में अलंकार यूज़ करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में पोइट जो है पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपनी पोएम की ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो इस वर्कशीट में हम जो है मेनली पर्सोनिफिकेशन, रेपिटिशन, इमेजरी, राइम स्कीम और अलिट्रेशन, इन 5 पोइटिक डिवाइसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पोइटिक डिवाइसेस जो है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है पर्सन से बना है। पर्सन आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? पर्सोनिफिकेशन इज ए पोइटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़। उसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हैं हम एनिमल्स को, प्लांट्स को या फिर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। जैसा इसमें लिख भी रखा है, गिविंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, जो ह्यूमन नहीं होते। जैसे एनिमल है उसको हम ह्यूमन बीइंग फीलिंग्स डाल दें, प्लांट्स को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को, तो उस पोइटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन। आप इसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार जो आप कहते हैं वो इंग्लिश में हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। सेकंड हमारी पोइटिक डिवाइस है रेपिटिशन। रेपिटिशन रिपीट से बना है। रिपीट क्या होता है? किसी भी वर्ड को या फ्रेज को हम बार बार कहें, रिपीट करें, वो होते हैं हमारी रेपिटिशन। पोइट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट क्यों करते हैं? एम्फेसिस देने के लिए कि वो इम्पोर्टेंट है। तो रेपिटिशन आइदर ऑफ ए वर्ड और ए फ्रेज इज यूज्ड इन पोइट्री फॉर एम्फेसिस। तो वो होती है हमारी कौन सी पोइटिक डिवाइस? रेपिटिशन। नेक्स्ट है हमारी इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेज से बनी है। इमेज क्या होती है? हमारे माइंड के सामने पिक्चर बन जाए। तो पोइट यूज वर्ड्स विच क्रिएट्स ए पिक्चर इन योर माइंड। हमारे माइंड के अंदर तो पिक्चर बन जाए। अब माइंड के अंदर पिक्चर कैसे बनेगी? क्योंकि पोइट तो लैंग्वेज ही यूज़ करता है। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी। क्या क्या होती है? तो विजुअल इमेजरी which refers to sights and allows the reader to visualize the subject, object or events in the poem। या तो विजुअल इमेज यूज करेगा या फिर ऑडिटरी इमेज भी यूज कर सकता है। ऑडिटरी क्या होती है? सुनने वाली। ऑडिटरी इमेजरी रेफर्स टू साउंड्स एंड रिमाइंड्स द रीडर ऑफ कॉमन और स्पेसिफिक साउंड्स एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू डीपन अंडरस्टैंडिंग। तो वो होती है हमारी ऑडिटरी इमेजरी। फिर हमारी एक होती है किनेस्थेटिक इमेजरी। उसमें क्या होता है? It is related to movement and reminds the reader of body movement or position that are familiar or imagined, such as the feeling of flying। फ्लाइंग का आते ही हमारी फ्लाइंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये होती है हमारी इमेजरी। हमारे सामने इमेज बन जाती है उस चीज़ की कि पोइट ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारी राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम आपको पता ही है क्या होती है? सेम साउंड के वर्ड्स को बार बार, राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करता है पोइट। क्यों यूज़ करता है? म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए। तो राइम स्कीम क्यों यूज़ करता है पोइट? पोइट यूजेज वर्ड्स विद सेम साउंड्स टू गिव ए म्यूजिकल इफेक्ट टू ए पोएम, जिसको आप हिंदी में तुकबंदी भी बोलते हैं। छोटे बच्चे बड़ी तुकबंदी करते हैं। तो राइम स्कीम हमारी वो ही, इंग्लिश में हमारी तुकबंदी को इंग्लिश में हम कहते हैं राइम स्कीम। उसमें नोटेशन दे देते हैं सेम वर्ड्स की साउंड को, और स्मॉल ABCD में स्मॉल a स्मॉल b सेम साउंड होगी तो सेम अल्फ़ाबेट हमारा रिपीट होगा। वो होती है हमारी राइम स्कीम।
और लास्ट वन है हमारी आज की पोएटिक डिवाइस है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं, कौन सा अलंकार कहते हैं हिंदी में? अलिट्रेशन आपने सुना होगा ना, अनुप्रास अलंकार। उसमें क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड। उसमें सेम वर्ड की बार बार रेपिटेशन होती है, तो उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हालांकि सेम भी हो सकती है, पर वो साउंड या अल्फ़ाबेट बार बार रिपीट होगा। जैसे इसने दे रखा है यहाँ पर क्रैम्प्ड सर्कल्स, तो सी सी साउंड, देखो सी सी जो है लेटर बार बार रिपीट हुआ है, तो सी इज़ रिपीटेड हेयर, तो इसमें क्या है? अलिट्रेशन है। तो आई होप ये पांचों डिवाइसेस आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। इन द फॉलोइंग लाइन्स चूज द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय द पोइट। जैसे इस पोएम में जो फर्स्ट वाला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो देखो ये फर्स्ट वाला है। नेम बोथ द डिवाइसेस यूज्ड हियर, इसमें पोइट ने दो डिवाइस यूज़ की है, वो हमें बतानी है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो कौन कौन सी दो यूज़ की गई है? एक तो इसमें इमेजरी यूज़ की गई है। क्यों, कैसे यूज़ की गई है इमेजरी? पोइट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर, टाइगर की इमेज आ जाती है। जैसे हमें विविड स्ट्राइप्स, जो स्ट्राइप्स जो धारियाँ होती है, वो सुनते ही हमारे माइंड में टाइगर की इमेज हमारे सामने आ जाती है। द 5 स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो केज के अंदर कुछ, क्योंकि केज छोटा होता है तो उसके अंदर 5 स्टेप्स जो है वो ले पाता है, तो इससे हमें जो है टाइगर एक केज के अंदर जो है उसकी इमेज हमारे सामने आ रही है। तो इसमें पोइट ने कौन सी डिवाइस यूज़ की है? इमेजरी। फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन भी किया है। पर्सोनिफिकेशन कैसे किया है? इन द पोएम द पोइट रेफर्स द टाइगर बाय द वर्ड ही प्रोनाउन यूज़ किया है। ही किसके लिए यूज़ करते हैं? विच इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन्स, इंसान के लिए यूज़ करते हैं। सो द टाइगर हैज़ बीन पर्सोनिफाइड एज ए ह्यूमन विद इमोशंस हु कैन अंडरस्टैंड, वो समझ सकता है, वो केज के अंदर स्पेस उसका कम है। इसमें कंपेयर भी किया है किसको? टाइगर इन ए केज एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट। इसलिए इसने पोइटिक डिवाइस पोइट ने कौन कौन सी दो यूज़ की हैं इसमें? इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेस। देखो अब हम इसमें हमें दो वर्ड लग रहे हैं, क्वाइट और क्वाइट, तो इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस है? रेपिटेशन, रेपिटेशन हो रहा है ना क्वाइट का 2 टाइम्स, तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस है? रेपिटेशन। तो ये देखिए, द पोइट हैज़ रिपीटेड द वर्ड्स टू गिव ए नाइस इम्पैक्ट टू हिज पोएम। और रिपीट हम अपनी लाइफ में भी कब रिपीट करते हैं? जब कोई बात ज़रूरी होती है, हम उस पर एम्फेसाइज देते हैं, तब हम रिपीट करते हैं। लाइक द यूज ऑफ क्वाइट विद वेलवेट पेड डिस्क्राइब्स दैट द टाइगर हैज़ टू वॉक इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज, ही कैन नॉट रन एज ही वुड हैव डन हैड इट बीन इन द फॉरेस्ट। Whereas quiet rage shows the hidden anger inside him, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो एंगरनेस को दिखाने के लिए कि टाइगर इज़ नॉट हैप्पी इन द केज, केज के अंदर वो हैप्पी नहीं है, वो एंग्री है, तो उसको हमने क्या कर दिया? क्वाइट रेज, विच हैज़ ग्रोन स्ट्रोंगर बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइनमेंट इन द केज, वो बेचारा केज के अंदर कन्फाइंड है, कैद है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया इसमें? क्वाइट वर्ड 2 टाइम्स यूज़ किया। तो ये कौन सी पोइटिक डिवाइस है हमारी? रेपिटेशन। और वैसे आपकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए क्वाइट रेज, देखो रेज गुस्से में हम तो ज़्यादा शोर मचाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? क्वाइट रेज, शांत हो, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो हम शांत हो जाते हैं। तो वैसे इसमें अपोजिट इमोशंस फीलिंग्स है, उसको हम ऑक्सीमोरोन भी कहते हैं, पोइटिक डिवाइस ऑक्सीमोरोन। ओके, वो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बट ही इज़ लोप्ड इन ए कंक्रीट सेल। अब देखो सी सी रिपीट हुआ है, इसमें सी सी रिपीट हुआ है ना, सेम अल्फ़ाबेट रिपीट हुए, सेम लेटर, तो इसमें कौन सा है? अलिट्रेशन। हिंदी में हम उसको अनुप्रास कहते हैं जब सेम साउंड रिपीट होती है, इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं? अलिट्रेशन। तो थर्ड में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है? अलिट्रेशन। ये देखिए अलिट्रेशन, इट इज़ द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग और एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड। तो इन ए कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की गई है हमारी? अलिट्रेशन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द 5 स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। राइम स्कीम हैज़ बीन यूज्ड इन दिस स्टैंजा। तो मैंने बताया था राइम स्कीम क्या होता है, हमें
ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो हम लाइन के लास्ट वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। यहाँ पे स्ट्राइप्स, फर्स्ट के क्या है स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स को हमने दे दिया ए, ओके। फिर सेकंड साउंड है हमारी केज, केज को हमने क्या दे दिया बी, क्योंकि डिफरेंट साउंड है। थर्ड है हमारा क्वाइट, क्वाइट को क्या है, ये भी डिफरेंट साउंड है, तो हम देंगे सी। फिर है हमारा रेज, रेज और केज देखो राइमिंग वर्ड्स है, तो ये हमारा हो जाएगा ए। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए, केज जो है कौन से नंबर पे था, केज हमारा था, देखिए एक बार दोबारा करते हैं। फर्स्ट लाइन को हमने स्ट्राइप्स को दे दिया ए, केज को हमने दे दिया बी, केज को, क्वाइट को हमने दिया सी, और फिर आया हमारा रेज, तो केज को हमने क्या दिया था, बी दिया था, तो ये बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी सी बी। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन सही है, तो ये इसका आंसर है। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। तो स्टूडेंट्स, आपको पोइटिक डिवाइस के बारे में पता लगा कि पोइट क्यों यूज़ करता है पोइटिक डिवाइस, टू ब्यूटिफाई हिज और हर पोएम, अपनी पोएम को जो है सुंदर बनाने के लिए, म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए भी यूज़ करता है। राइमिंग स्कीम किस लिए करता है, म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए। तो आई होप आपको पोइटिक डिवाइस अंडरस्टैंड हो गई होंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।